हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आई होप सो कि आप एंजाइटी में भी जरूर होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मिड ऑफ द अक्टूबर आ गया, लेकिन अभी तक काउंसलिंग का कोई शेड्यूल नहीं आया है। इसी के बीच में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि नीट यूजी की राउंड 3 का आज एक नया शेड्यूल डिक्लेयर हुआ, जो कि 16 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग उनको अलाउड की गई, जो कि बहुत पहले बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगेन डिले 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 होते होते काफी लंबा डिले इस मैटर में हो गया है। और काफी वो कहना है कि मेरे बारे में लिखा भी गया था कि कोई गौरव त्यागी काउंसलर है, उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। मैंने कभी नहीं कहा 15 अक्टूबर से शुरू होगा, मैंने कहा मिड ऑफ द अक्टूबर के चांसेस हैं। ऐसी न्यूज आ रही है ऑफिशियल से कि हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। ऐसे कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सीट मैट्रिक्स का फाइनलाइजेशन नहीं होने की वजह से काउंसलिंग रेगुलर बेसिस पर डिले हो रही है। और नीट यूजी जो इतने पहले शुरू हुआ था, अब तक वही नहीं खत्म हुआ है। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है एग्जैक्टली कि ये क्या डेट होगी। जैसे मुझे लगता है कि अब जो भी होगा वो पोस्ट दिवाली होगा, उससे पहले नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, कल ही नोटिस आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर कल नोटिस आ भी गया तो शेड्यूल बाद में डिक्लेयर होगा। जैसे नीट यूजी की सीट मैट्रिक्स राउंड 3 में भी रेगुलर अपडेट हो रही है, और मुझे लगता है यही सिलसिला नीट पीजी में भी रहेगा और रेगुलर कट ऑफ का इंपैक्टेशन उस पर बढ़ता रहेगा रेगुलरली फ्रॉम डे 1 टू द डे लास्ट। अब देखिएगा, जिन लोगों को ये लग रहा है कि वो रैंक और कॉलेज एज्यूम करके बैठे और वही मिलेगा, मैं कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूं कि वो नहीं मिलेगा। कोई भले ही कह दे इनका काम है बुला बुला, ये स्कैमर है, कोई कुछ भी कह दे, तो किसी के बातों को पकड़ा नहीं जा सकता। एनीबॉडी हैव अ राइट टू से एनीथिंग, लेकिन जो सच है वो सच है, क्योंकि ऐसा चला आ रहा है। मैट्रिक्स बढ़ेंगी, कट ऑफ फ्लक्चुएट होंगे, जो कॉलेज पहले बंद हुए थे बाद में बंद होने लगेंगे। तो आपको स्ट्रेटेजी करके चलना पड़ेगा, लेकिन वो कब बनेगी? जब फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगा। और ये मैट्रिक्स हर राउंड में चेंज होगा, ऐसा नहीं एक बार चेंज होगा, राउंड में चेंज होगा। अभी आपको क्या लग रहा है, क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा? जो आप सोच रहे हो ना, हो सकता है उससे कुछ अल्टर मिलेगा जो आपने नहीं सोचा था। किसी कॉलेज में मेडिसिन की 3 सीटें हैं, वहां अगर 5 हो गई ना, तो भी आपका कैलकुलेशन बदल जाएगा। इसीलिए चॉइस फिलिंग की स्ट्रेटेजी आपको बहुत सोच समझ के और एनालाइज करके बनानी पड़ेगी, तभी जाके आपको कोई एग्जैक्ट रिजल्ट निकल के आएगा और वो आपको जरूर फायदा देता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा एक प्ली लगाई गई थी हाई कोर्ट में कि हम अगर अभी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं तो हमें काउंसलिंग में हमें मौका दिया जाए कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस कर पाए, क्योंकि फॉर्म भरते हुए हमारे डॉक्यूमेंट बने नहीं थे, तो हमने ऑल इंडिया कोटा ही जनरली फिल कर दिया था। लेकिन उस पर बाकायदा हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, रिजल्ट आने के बाद कैटेगरी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। जिसकी बाकायदा मैंने एक स्क्रीनशॉट बाकायदा मैंने इंस्टाग्राम पे भी कल डाला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्हें ये लग रहा है कि वो अब ओबीसी उनका बन गया है तो अब वो ओबीसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन जी नहीं, आप नहीं होंगे। पहले क्या होता था कि आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी हैं तो आप जनरल में कन्वर्ट हो सकते थे, लेकिन शायद कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये भी इस साल पॉसिबल नहीं हो। इसके अलावा कुछ चेंजेस और पॉसिबल हैं जो बॉन्ड में, फीस स्ट्रक्चर में और रूल्स में आ सकते हैं। जब एग्जैक्टली रूल्स डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाएंगे मैं आपको तब बताऊंगा। अभी बता दूंगा तो आप फिर कहेंगे कि आप जबरदस्ती का र्यूमर फैलाते हैं, तो अभी नहीं कहूंगा। बेसिकली वी नो द चेंजेस इन ऑल थिंग्स वेरी वेल बिफोर एंड ओनली। इसके अलावा कर्नाटका की लास्ट डेट 15 तारीख है, तो आप फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं। क्लॉज ए और क्लॉज वाई वाले कैंडिडेट्स को फॉर्म वेरिफिकेशन कराने नहीं जाना है, बाकी सबको कराने जाना है। और जो लोग एनआरआई डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, मैं उनको एक बार फिर सूचित कर दूं, नीट यूजी की काउंसलिंग में हर एक डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनाइज हो रही है। इसीलिए अब तक एनआरआई वेरिफिकेशन के कैंडिडेट्स की डिटेल अब तक नहीं आई है, जो आपसे बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। तो प्लीज थिंक ओवर इट, एक बार उस पर भी जरूर सोचिएगा कि अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या कोई अरेंज कर रहे हैं
तो वो शायद आपके लिए गलत होगा। कुछ लोगों को कॉल भी आया कि भाई पॉलिटिकल लिंक से हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। आपका रिलेशन पॉलिटिकल लिंक थोड़ी ना बना देगा, कोई भी पॉलिटिकल लिंक को आपको रिलेटिव थोड़ी ना बना देगा। और डॉक्यूमेंट तो एम्बेसी से वेरीफाई होंगे, एक बार वेरीफाई हो गए तो फुल एंड फाइनल होंगे। राइट और रॉन्ग? सो इन चीजों पे ध्यान दें एंड थिंक ओवर इट। इसके अलावा कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो गिवन नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे टच हो सकते हैं। और लगभग हमारे स्लॉट्स फुल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी को नीड है या लगता है कि मुझे सर्विसेज लेनी चाहिए या मेरे फायदेमंद होंगी, तो अपना रैंक और मार्क्स बता के वो हमारी टीम से बात कर सकता है। देन वी विल थिंक कि वी हैव टू हायर और गिव यू द सर्विसेज और नॉट। और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी नंबर अवेलेबल है, तो बात करके हमारे टच में रह सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे एंड हैव ए ग्रेट ईयर अहेड। बाय बाय।